हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही दुख भरी कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ फिर से। यह कथा एक पति पत्नी का है, जो पत्नी महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त होती है और उसका पति जो था वो बहुत ही शराबी था और अपने पत्नी को महादेव के प्रति इतना भक्ति भाव को देखकर वो सहन नहीं कर पाता था और अपनी पत्नी को बहुत ही मारता था। अपनी पत्नी को शिव चर्चे में नहीं जाने देता था और नहीं पूजा पाठ करने देता था। तो दोस्तों, इस कथा को आप सब पूरा ज़रूर ही सुनिएगा और मेरी कथा जैसा भी लगे आप सब कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर ही सुझाव दीजिएगा। तो एक समय की बात है कि किसी गांव में एक पति पत्नी अपने बहू के साथ रहा करते थे। उनका बेटा जो था बाहर में काम किया करता था और उनकी एक बेटी भी थी, वो भी शादीशुदा थी और वो अपने ससुराल में रहा करती थी। और पत्नी जो थी महादेव की बहुत ही बड़ी भक्ति थी और महादेव के प्रतिदिन पूजा पाठ करते रहती थी, आराधना करते रहती थी और हर शिव चर्चा में जाया करती थी। जो भी गांव में कहीं भी शिव चर्चा होया किया करता था वो वहां पर चली जाती थी, किसी भी न किसी भी तरह चली जाती थी। चाहे उसे चर्चा में जाने के लिए कोई भी बाधा ना पड़ जाए, उस बाधा को पार करके वो चली ही जाती थी। वो बहुत ही महादेव के प्रति भक्ति भाव रखती थी और महादेव की आराधना में प्रतिदिन लीन रहती थी। और वो बेचारी जब भी शिव चर्चा में जाया किया करती थी तो उसका पति बहुत मारता था। वो शराबी था और शराब पीकर हमेशा रहता था और अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता था और उसे बहुत ही मारा किया करता था। वो जब भी शिव चर्चा में जाया करती थी उसे बहुत मारता था, फिर भी वो चुप होकर बेचारी महादेव से अपने पति के लिए क्षमा मांगती थी और दया मांगती ही शिव चर्चा में चली जाती थी। और जब भी शिव चर्चा में जाया किया करती थी तो उसका कभी चूड़ी फूटा रहता था, तो कभी सर पे चोट लगा रहता था, तो कभी साड़ी फटा हुआ रहता था। तो ये सब देखकर गुरु भाई और गुरु बहनें जो थे चकित हो जाते थे और उनसे एक दिन गुरु बहनें एक पूछने लगी कि बहन, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि आपका चूड़ी फूटा रहता है, कभी तो सर पे चोट लगा रहता है, तो कभी साड़ी ही फटा रहता है, कि क्या बात है, आप हमसे बताइए। तो वो कुछ भी नहीं बताती थी क्योंकि घर का बात था और शिकायत की वजह से और नहीं बताती थी, अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी और महादेव से बस क्षमा मांगते रहती थी कि हे महादेव, उसे क्षमा कर दीजिए, उनको कुछ नहीं पता है, आप बहुत ही महान हैं महादेव, वो तो गलती कर ही रहे हैं पर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। ऐसी प्रतिदिन होता था। जब भी बेचारी वो शिव चर्चा में जाया करती थी तब उसका पति बहुत ही मारता था, फिर भी छिपते छिपाते अपने पति से शिव चर्चा में चल ही जाती थी। तो एक दिन का बात ऐसा हुआ कि जब शिव चर्चा में गई तो देखी कि सब गुरु बहना जो है चुनरी ओढ़ी हुई है, तो उससे बहुत ही मन में उसको भी विचार होने लगा कि हम भी चुनरी ओढ़ के आते शिव चर्चा में और महादेव की आराधना करते। तो जब शिव चर्चा खत्म हो गया तो अपने घर पे गई और जाकर घर पे अपनी बेटी से फ़ोन से बात करने लगी। तो बेटी से बोलती है कि बेटी, मुझे एक चुंदरी दिला दो। तो बेटी बोलती है कि माँ, तुम्हें चुंदरी किस लिए चाहिए और तुम क्यों मांग रही हो मुझसे चुंदरी। तो माँ उसकी बोलती है कि बेटी, मुझे भी बहुत बड़ा मन कर रहा है कि देखते हैं कि सब गुरु बहनें जो है शिव चर्चा में चुंदरी ओढ़कर जाया करती है और उन सभी को देखकर मुझे भी बहुत बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी चुंदरी ओढ़कर महादेव की आराधना में जाती और उनकी आराधना करती, कि तुम मुझे एक चुंदरी दिला दो, बहुत मेरा मन कर रहा है। तब उसकी बेटी बोलती है कि तुम शिव चर्चा में मत जाया करो और मैं कहाँ से तुम्हें चुंदरी दूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं तुम्हें दूँ कहाँ से, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें एक चुनरी दिला दूँ। तो बेटी की बातों को सुनकर वो फ़ोन को रख देती है और अपनी बेटी से नहीं बात करती है और फिर महादेव से दया मांगने लगती है कि हे महादेव, हमें कब इस सब से मुक्ति दिलाइएगा, मुझ पर भी तो दया कीजिए कि ताकि मैं भी कुछ कर सकूं अपने जीवन में।
और अपनी बेटी की बातों को सुनकर वो बेचारी बहुत ही दुख हो जाती है। फिर अगले दिन शिव चर्चा में गई तो वहाँ पर भी देखी कि सब गुरु बहना लोग हैं तो नई नई साड़ी पहन कर आए हैं। तो उसे साड़ी को भी देखकर, चुन्नी को देखकर भी बहुत ही मन में लालसा होता था कि मैं भी एक साड़ी पहनती अच्छा से और चुनरी ओढ़ती और महादेव की आराधना करती। क्योंकि जो भी वो शिव चर्चा में जाया करती थी तभी गुरु बहना लोग उसे टोक देते थे, पूछने लगते थे कि बहन आपका साड़ी क्यों फटा हुआ है, चूड़ी क्यों फूटा हुआ है। क्योंकि उसका पति तो मारता था और किसी से भी वो कुछ नहीं कहती थी। बेचारी अपने महादेव से दिन रात प्रार्थना करते रहती थी और क्षमा मांगते रहती थी और दया मांगते रहती थी। तो फिर शिव चर्चा से घर जाती है और घर जाने के बाद बहू से कहती है कि बहू मुझे अपनी कोई साड़ी है तो मुझे एक साड़ी दे दो कि मैं शिव चर्चा में जाऊंगी उस साड़ी को पहनकर, क्योंकि ये जो मैं फटी पुरानी साड़ी पहन कर जाती हूँ तो मुझे बहुत ही शर्म लगता है और गुरु बहनें लोग मुझे टोकती रहती हैं कि बहन आप फटी साड़ी क्यों पहन कर आई हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम मुझे एक अपनी कोई साड़ी दे दो। तो बहू अपनी सास की बातों को सुनकर उसे बहुत ही बोलने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, मैं आपको साड़ी नहीं दूंगी। आपको बार बार समझा रहे हैं सब लोग कि आप शिव चर्चा में मत जाइए तो आप सुन ही नहीं रही हैं, आप किसी का बात नहीं मान रही हैं। आपको जाने से वहाँ क्या मिलता है, क्यों आप जाती हैं। तो फिर वो बेचारी चुप हो जाती है और अपनी बहू से बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे मेरे बेटे से बात करा दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो अपने पति के पास फ़ोन धराकर अपनी सास को दे देती है। तो अपने बेटे से बात करती है तो अपने बेटे की कुशल मंगल को पूछती है और उससे पूछने के बाद कहती है कि बेटा मैं सोच रही हूँ कि महादेव की आराधना करवा लूँ, घर पे एक बार शिव चर्चा करा लूँ, कि तुम मेरे लिए कुछ पैसे भेज दो। उस पैसे से मैं कुछ महादेव के लिए मैं प्रसाद मंगवा लूँगी और शिव चर्चा अपने घर में करवा लूँगी, कि बहुत मन कर रहा है मुझे कि मैं अपने महादेव की शिव चर्चा कराती। तो उसका बेटा क्या बोल रहा है कि माँ तुम क्यों इस झंझट में पड़ी हुई हो, इसीलिए तो तुम्हें पिताजी मारते हैं और तुम फिर भी नहीं सुन रही हो, इस बात को नहीं समझ रही हो, क्यों शिव चर्चा के पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हें उससे कुछ होता है क्या भला। तब बोलती है माँ उसकी कि मैं तुम लोग के लिए ही तो जा रही हूँ, तुम ही लोग के लिए तो आराधना कर रही हूँ बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें शिव चर्चा से क्या मिलता है, कि ऐसा मत बोला करो। और फिर फ़ोन को रख देती है और वो बहुत ही दुखी हो जाती है और महादेव से कहने लगती है कि हे महादेव देखिए मेरे घर परिवार पूरा भरा हुआ है और सभी लोग के रहते हुए भी मुझे हर चीज़ के लिए सोचने पड़ रहा है, मैं कैसे आपकी आराधना कर रहा हूँ महादेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी चारा नहीं नज़र आ रहा है कि मैं आपकी शिव चर्चा अपने घर पे कराऊँ। महादेव से अपने दुखों को कहने लगती है और बेचारी रोने लगती है। फिर अगले दिन सुबह हुआ तो वो शिव चर्चा के लिए उसे पता चला कि गांव में ही शिव चर्चा हो रहा है, कि वहां जाना है। तो बेचारी नहा धोआ कर महादेव की आराधना के लिए जा ही रही थी, तभी तक उसका पति आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब वो बोलती है कि मैं शिव चर्चा जा रही हूँ, कि मैं आ रही हूँ, तुरंत ही आ जाऊँगी चर्चा देकर। तो उसका पति उतना ही बातों को सुनकर उसे बहुत ही मारने लगता है, मारते मारते बाहर ले जाता है और फिर बाहर से आंगन में ले आता है और उसे मारते मारते वहीं पर पटक देता है और इतने मार देता है कि बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाती है और अपने महादेव से रो रो कर पूरा गुहार लगाने लगती है कि हे महादेव मैंने आपसे बहुत ही अपने घर परिवार के लिए आराधना की हूँ, मैं बहुत ही गलत की हूँ, हे महादेव मैं अपने बेटे बहू और बेटी के लिए और अपने पति के लिए क्षमा मांगती थी, दया मांगती थी, परंतु मैं आज आपसे कहती हूँ कि इन सभी पापियों को आप कभी भी क्षमा मत कीजिएगा, इन सब पर कभी भी दया मत कीजिएगा। हे महादेव आप मुझे अभी अपने शरण में ले लीजिए, अगर कभी भी मैं आपको सच्चे मन से आराधना की होंगी तो मुझे आप में अपने शरण में ले लीजिए। हे महादेव इतना मुझ पर दया कर दीजिए और मुझे इस
पापियों लोग से मुक्ति दिला दीजिए, हे महादेव मुझे शरण में ले लीजिए। और इतना ही कहकर वहीं आंगन में बेचारी वो मर जाती है। तभी कुछ देर बाद जब रोने की आवाज़ बंद हो जाती है तो उसकी बहू बाहर आंगन में आती है तो देखती है अपनी सास को, तो वो तो मरी पड़ी हुई है। तो वो ज़ोर ज़ोर से फिर रोने लगती है और फिर अपने पति के पास फ़ोन धराकर बोल देती है कि माँ तुम मर गई, और ननद के पास भी बोल देती है और बहुत ही वो रोने लगती है। और उसकी सास का जो आत्मा था वो तो खड़े होकर देख रहा था कि सब लोग क्या कर रहे हैं मेरे मृत शरीर के साथ। तो वो अपने मन बोलती है कि अब तुम क्यों रो रही हो मेरे लिए? जब मैं जिंदा थी मैं तुमसे कुछ मांगती थी तो तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं देती थी, तब मेरे मृत शरीर के सामने रोने से तुम्हें क्या लाभ है? क्यों रो रही है? तो फिर तभी उसका पति आ जाता है और फिर वो भी रोने लगता है, कहने लगता है कि हे सुहागन उठो उठो, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? तुम उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तो फिर बोल रही है बेचारी, रोते रोते कह रही है, अब आप मुझे क्यों उठा रहे हैं? मेरा तो महादेव के पूरा भरा हुआ बाराती आया है सज धज के मुझे ले जाने के लिए। मैं तो महादेव की शरण में जा रही हूँ। जब मैं जिंदा थी तो मुझे तो आप बहुत मारा किया करते थे। मुझे घर में भी मारे, आंगन में भी मारे और दरवाजे पर भी मारे, और मुझे आंगन में ऐसे लाकर पटक दिए कि मैं उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं कितना सहन करती कि मैं अब नहीं लौटूंगी, मैं अपने महादेव की शरण में जा रही हूँ। तभी उसका बेटा आ जाता है और फिर वो भी रोने लगता है कि उठो माँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, तुम खा लो माँ, क्यों तुम छोड़कर मुझे चली गई? तब बेचारी बोलती है कि जब तो मैं जिंदा थी तो मुझे तो एक लड्डू का धूर भी नहीं ला कर देता था, और मैं मर गई हूँ तो मुझे मिठाई ला कर दे रहे हो। जा बेटा, तुम खुद में ही खुश रहो और अच्छे से रहो। मैं बस ये इतने ही दुआ देती जाऊंगी, मुझे तुम्हारी कोई मिठाई नहीं खाना है, तुम खुद ही खा लो। फिर बेटी उसकी आती है, फिर वो भी रोने लगती है कि माँ लो, तुम्हारे लिए मैं चुनरी लेकर आ गई। तुम मुझसे चुनरी मांग रही थी, मैं तुम्हें नहीं दे पाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दो। अब ये चुनरी ओढ़ लो माँ, अब तो उठ जाओ, तुम उठ कर देखो, मैं आई हूँ, तुम्हारी बेटी आई है तुम्हारे लिए चुनरी लेकर, उठ जा माँ। वो बहुत ही रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। और तो माँ उसकी फिर बोलती है कि क्यों मुझे उठा रहे हो सब लोग? मेरे महादेव की बहुत ही बड़ा बाराती आया है मुझे ले जाने के लिए, पूरा सज धज के मुझे ले जाने के लिए आया है। मैं अब तुम लोग के पास कभी नहीं आऊँगी, तुम लोग रहो, अच्छे से रहो। जब मैं जिंदा थी तो मेरे लिए तो तुम लोग कुछ नहीं करते थे, और जब मैं मर गई हूँ और मेरे मृत शरीर के पास आकर तुम सब लोग रो रहे हो और मुझे कह रहे हो कि उठो, मैं तो नहीं उठूँगी, तुम लोग अच्छे से रहो। और इतना कहकर फिर वो महादेव की शरण में चली जाती है। सच में हमारे महादेव बहुत ही दयालु और महान है। उसकी उसी भक्ति भाव के वजह से, उसी प्रेम की वजह से महादेव अपने शरण में ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी होगी आप सभी को मेरी कहानी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइएगा। और हमारे महादेव से हमारी विनती है कि जितने भी मेरे भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं, आप सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और उनके हर समस्या को समाधान कीजिएगा और संकट को दूर कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।